शमनम मंगलानां महोदयं गोपांगनानां सौभाग्यं श्रीगोकुलेन्दुश्च पदारविन्दे स्मरामि सर्वाणि विषयान् विहाय। उपस्थित पितृचरण के स्थान पर विराजमान दोनों काका जी के चरणारविंद में दंडवत करते हुए एवं चंदबाबा की गोद में चंदबाबा के चौक में आपकी कृपा से आप सभी प्रिय वैष्णवों को अपनी रसमय वाणी का आस्वादन कराते हुए ऐसे पूज्य शास्त्री जी एवं श्री गोकुलेंदु प्रभु की अलौकिक व्रत 84 कोस परिक्रमा में आए हुए श्री गोकुलेंदु प्रभु के अनुग्रहित एवं आनंदित सभी प्रिय वैष्णव भी जब आए तब मैंने पूज्य काका जी से पूछा कि आप आज्ञा करो तो हिंदी में बोलूं या गुजराती में। अब ये तो बहुत बड़ी असमंजस वाली बात होगी। यहाँ तो अब हाथ उठवाने पड़ेंगे। हिंदी वाले कितने और गुजराती वाले कितने? अरे रे और ब्रजभाषा वाले कितने? नहीं वापस करो। ब्रजभाषा वाले कितने? रे प्रिय वैष्णव, व्रज में बैठे हो, चंद बाबा के चौक में, चंद बाबा के प्रांगण में बैठे हो, आदि वृंदावन कामवन में बैठे हो, तो यहाँ तो व्रज की भाषा में ही सुन के और समझ के हृदय में जाएगी ना बात। यहाँ अगर अपन हिंदी, गुजराती, इंग्लिश में बात करने की विचार करें तो चंद बाबा भी गुस्सा हो जाएंगे। अरे यार, तुम तो मेरे घर में आए हो और मुझको ही उल्टी सीधी भाषाएं सुना रहे हो। ब्रज में बैठे हैं अपन सब, तो चंद बाबा के चरणारविंद में विनती करेंगे, भले जैसी भी अपने हृदय में आवे, पर मेरी वाणी ब्रजभाषा में ही क्यों ना सही आपके हृदय में आके चंद बाबा कृपा करके लेके आवे। शयन करा के हम ऊपर गए तब आपने, काका जी ने आज्ञा करी कि अपन दोनों को चलना है नीचे, प्रवचन करने हैं। कि काका जी जो आ गया। और कई अभी यात्रा में भी कई वैष्णवों ने मुझे विनती करी कि जैसे आप बहुत दिन से विराज रहे हो, स्टेज पे तो बधाड़ते हो पर कुछ आज्ञा नहीं करते हो। मैंने कहा ठीक है, चलो आज दिन है, पंचन बाबा के चरणारविंद में विनती करें कि अपनी वाणी पवित्र करावें आप सभी का। आज सुबह जब शास्त्री जी से मैं मिला तो शास्त्री जी को मैंने एक बात का स्मरण भी करवाया। वो इस बात को एक्सेप्ट भी करेंगे कि आज ये जो पिछले 5 दिन थे, जो पिछले गत 5 दिन गए, वो इनके जीवन के सबसे उत्तम दिन थे। मानेंगे कि नहीं शास्त्री जी? मानसो कि नहीं? देखो सुनो, क्यों? रास का समय, रास नायक का प्रांगण, रास नायक का सानिध्य और रसिक जनों का साथ, ऐसी कृपा अगर किसी को मिले तो वो सद्भाग्यशाली नहीं होगा क्या? तो ये तालियां आप केवल शास्त्री जी के लिए ही मत बजाओ, प्रिय वैष्णव, खुद के लिए भी बजाओ, क्योंकि तुम लोग भी सद्भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि आज शरद का दिन, पुष्टि मार्ग में पिनेकल जो कहते हैं ना, सबसे ऊंचा स्थान वो रास का है। सबसे उत्तम अगर गति हो किसी जीव की तो रास में हो गए।
और रास के दिन जा दिन महाराज श्री गोकुलेंदु प्रभु ने कियो वा दिन अगर अपन उनके घर में आके आपके दर्शन को लाभ ले सके, आपके स्वरूप को ज्ञान ले सके, तो अपन से ज्यादा भाग्यशाली कौन हुआ? कोई नहीं। तो आप याकू पूज्य काका जी की कृपा मानो कि आप लोगों को यात्रा के कारण माध्यम से यहाँ लेके आए। तो आप यात्रा का नाम भी श्री गोकुलेंदु व्रत 84 कोस। अपन जैसे पूछे काका जी ने कुछ दिन पूर्व प्रवचन में आज्ञा करी थी कि अपने केंद्र बिंदु एक ही है। कौन है? जोर से बोलो। सब एक्सेप्ट करोगे? कौन है? चंद बाबा। तो अपन कहाँ है? चंद बाबा के पास, चंद बाबा के सानिध्य में। अपन आपकी, हमारी और जितने भी वैष्णव हैं पूरे पुष्टि मार्ग में ही क्यों ना सही, वो केवल और केवल चंद बाबा की कृपा से ही इस मार्ग से जुड़ सके हैं। क्यों? चंद बाबा ने आज्ञा करी श्रावण श्यामली पक्ष एकादशी मानसी, है ना? अपने पवित्र एकादशी द्वादशी का क्रम है, वो स्वरूप तो श्री गोकुल चंद्रमा जी ही है। पुष्टि मार्ग का प्रागट्य आपकी वजह से हुआ है। पुष्टि महाप्रभु जी को ब्रह्म संबंध चंद बाबा ने दिया। तो प्रिय वैष्णव, इस चीज का हृदय में गौरव करो। जो चंद बाबा के घर के वैष्णव हो तो गौरव करो कि हाँ, हमारे प्रभु ने पुष्टि मार्ग की स्थापना करी है। आप सब सद्भाग्यशाली हो। खूब मैं पूज्य दादा से विनती कर रहा था कि आज पहली बार शरद में शयन लेट हुई है। चंद बाबा तो 4 बजे तो शरद के दिन पहुंच जाते हैं। आपको क्रम है कि 4 बजे चंद बाबा पहुंच जावे। क्यों पहुंच जावे? क्योंकि आप मूल महाराज का स्वरूप श्री गोकुलेंदु प्रभु, अगर वो लौकिक एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो क्रिकेट पिच पे अगर अंपायर ही नहीं आएगा तो मैच चालू होगा? नहीं होगा ना। तो ऐसे अगर रास के नायक ही नहीं पधारे तो रास कैसे चालू होगा? श्री गोकुलेंदु प्रभु तो महाराज के मध्यरास के महाराज के नायक हैं, मध्यरास में विराजते हैं। आपके बिना कोई भी निधि स्वरूप रास नहीं चालू कर सके। तो आपको तो सबसे पहले जाके वो क्या कहते हैं, ताला खोलना पड़ता है। आप तो बीच मध्य में जाके विराज है ना। तो आप सब आज जिन ने भी चंद बाबा के दर्शन किए हैं, वेणु जी धराई वाले, वो बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि आज प्रथम बार मैंने शरद के दिन प्रभु को मनोरथ में विराजते देखा है। शरद चंद बाबा के स्वरूप के लिए शरद कोई नवीन बात नहीं है। आप अखंड रास का स्वरूप है। निरंतर आपके श्रीहस्त में आपकी उससे वेणुनाद अस्खलित चलता रहता है। तो शरद कोई नवीन चीज नहीं है। पर आप लोगों को दर्शन हो, आप लोगों को आनंद हो, आप लोग याद रख सको कि कामा में आए थे और प्रभु के शरद के दिन वेणु जी के ऐसे दर्शन हुए। इसके लिए आपको काका जी और पूज्य पितृचरण को कोटानुकोटि दंडवत करने चाहिए कि आपने ऐसी कृपा करी कि ऐसे के दर्शन हुए। रास पंचाध्यायी का क्रम चल रहा है। पूज्य शास्त्री जी पिछले 5 दिन से, यात्रा तो अभी 2 दिन पूर्व आई है, पर पूज्य शास्त्री जी पिछले 5 दिन से हमारे प्रिय व्रजवासी को, प्रिय कामावासी को खूब आनंद से अपनी रसमय वाणी को दान दे रहे हैं। और हमारा तो सौभाग्य नहीं रह पाए कुछ कारणवश कि हम पूर्णतः इसको सुन सकें। पर जो हमने उनके हमारे कामन वासी से बात सुनी, उनसे शास्त्री जी से बहुत आनंद में है कि उन्होंने ऐसी वाणी से श्री गोकुलेंदु प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया है, ऐसा आनंद कराया है पिछले 5 दिन में कि वो मतलब उसको अपन शब्दों में नहीं कर सकते। तो उसके लिए अपन शास्त्री जी को खूब बधाई देंगे। यात्रा खूब आनंद से चल रही है। देखो आज जो बारिश हुई ना, वहां को एक ही कारण होता कि अपने मन में जो
चंद बाबा के दर्शन करने का, चंद बाबा के स्वरूप के, चंद बाबा के चरणारविंद के दर्शन करने का जो ताप था ना, वह को शांत करने के लिए ही केवल प्रभु ने बारिश करी। अपन या कोई गलत वह में नहीं लेवे कि लौकिक दृष्टि से देखें तो भाई कीचड़ हो गया और धूल हो गई, पाल गिर गए। लौकिक दृष्टि से देखें तो बहुत चिंताएं हैं, पर अलौकिक दृष्टि से देखो कि उस बारिश ने आपको ठाकुर जी के कितने निकट ले आई। वो बारिश आपको ठाकुर जी के कितने निकट ले आई। अगर बारिश नहीं होती तो आप सभी पाल में ही रह रहे होते, वही होते ना। और 100% अभी जितने बैठे हो उतने यहाँ नहीं होते, नहीं होते। हाँ, ना कहने वाली बात ही नहीं है, मुझको मालूम है। हाँ, तो वह बारिश ने आप इंद्रदेव को, अपन इंद्रौली पर कल आए तो इंद्रौली गए थे, तो अपन को इंद्रदेव को साधुवाद देना चाहिए कि आपने खूब कृपा करी कि प्रभु के निकट हमको लेके आए। आनंद का दिन बड़े विराज रहे हैं, तो ज्यादा बोलने की तो हमारी हिम्मत नहीं होती, और ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए हमें। पर एक बहुत सुंदर अभी के हाल समय की एक वार्ता ध्यान में आती है कि एक बहुत उत्तम गुरु के किसी शिष्य ने उससे पूछा कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर कहाँ है? प्रिय वैष्णव सुनना, ये आप लोगों के और हमारे अभी इस जिस प्रकार का जीवन चल रहा है ना, उसके लिए बहुत एक सुंदर बात है कि ईश्वर कहाँ है। तो प्रभु ने कहा, यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है। जहां देखो, तुम्हारी जहां दृष्टि पड़ेगी वहां ईश्वर है, वहां प्रभु है। तो शिष्य भोला था, उसने कहा ठीक है गुरुदेव, आपने जैसे आज्ञा करी मैं मानूं यह बात को, ईश्वर सब जगह व्याप्त है। अब उसके अगले दिन वो कहीं अपने मार्ग पर जा रहा था, तो एक मदमस्त हाथी अपनी एकदम तेज चाल में चल के आ रहा था, और उसके ऊपर बैठा महावत कह रहा था, हटो 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 हटो। तो भोले शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव ने तो आज्ञा करी थी, ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, तो ये हाथी मुझको कुछ नहीं कराएगा, हाथी मुझे कुछ दुख नहीं देगा। तो वो वहीं खड़ा रहा, वो अपने ग्राउंड पर एकदम फर्म था, हटा नहीं वहां से, अड़िग रहा। अब उस मदमस्त हाथी ने अपनी चाल में उसको अपनी सूंड से खींचा और यूं साइड में फेंक दिया, उसको लगी। तब वो अगले दिन अपने गुरु के पास विनती करने गया कि गुरुदेव आपने तो आज्ञा करी थी ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, तो फिर वो हाथी ने मुझे क्यों हानि पहुंचाई। तो गुरुदेव ने पूछा कि जब तुम्हारा वो ऊपर से महावत ऊपर हल्ला कर रहा था कि हटो हटो हटो, तो उस बाकी वाणी में तो कोई ईश्वर नहीं दिखे, वहां में ईश्वर नहीं दिखे। तो कहा हाँ वहां में नहीं दिखे, तो ऐसे हो गए अपन श्री महाप्रभु जी ने इतनी महती कृपा करी है अपन पे कि अपन को ऐसे मार्ग में कि अपन दीक्षित हुए, और ऐसे गुरुओं को अपन को साथ मिलो, ऐसे प्रभु अपने श्री मस्तक पर विराजमान है, पर अपन उस कृपा को समझ नहीं पाते। तो प्रिय वैष्णव, जब व्रत से जाओ तो संकल्प लेके जाइयो कि नित्य सेवा करनी, नित्य भगवत स्मरण करना, और जितना हो सके जाकी वजह से वो कृपा मिली, वो स्वरूप को कभी भूलो नहीं, है ना। तो इतो कह के यात्रा में हम हैं, अपन वापस मिलेंगे। यात्रा में अपन है, मैं वापस कुछ ना कुछ अनकटौटी सी बात करके आपसे मिलूंगा। तो अपन श्री गोकुलेंदु प्रभु के चरणारविंद में श्री गोकुलेंदु प्रभु के चरणारविंद में विनती करूं कि श्री गोकुलेंदु प्रभु के चरणारविंद में विनती करूं कि आप निरंतर हृदय में विराजमान